शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, कार्तिक के महीने में हमें कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए जिनके बिना आपका ये जो मनुष्य जीवन है वो अधूरा माना जाता है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कार्तिक के महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जब खाने पीने की बात आती है तो लोग इसे शुभता और अशुभता से जोड़कर देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम जो चीज़ भोजन में ग्रहण करते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपने सुना होगा वो कहावत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए बानी, है ना। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको कुछ चीज़ें भूलकर भी इस महीने में नहीं खाना है, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है यदि आप उसका सेवन करते हैं तो। और आप क्या क्या नियम ले सकते हैं, इस महीने की विशेषता क्या है, किस देवी देवता की पूजा हम कर सकते हैं। और जैसा कि ये कार्तिक का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 8वां महीना माना जाता है और चातुर्मास की हम बात करें तो ये 4था महीना है चातुर्मास का। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी से। और दोस्तों, इसी दिन से शुभ मांगलिक कार्य, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और जिसमें कुछ संस्कारों की बहुत बड़ी महिमा है, जिनमें विवाह संस्कार, उपनयन, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नींव पूजन, ये सभी कार्य आप देव उठनी एकादशी के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का शुभता का दिन माना जाता है। और कार्तिक महीने को दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है। आपने माता यशोदा की कथा सुनी होगी, जिसमें भगवान कृष्ण को बचपन में उन्होंने उखल से बांध दिया था, जिससे कि वो बहुत शैतानी करते थे, बहुत परेशान करते थे मैया को। तो मैया ने गुस्से में आके उन्हें उखल से बांधा था और उस समय उनका नाम दामोदर रखा था। तो इसे दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है। और इस पूरे महीने कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यमुना माता की पूजा की जाती है, यानी कि यमुना में स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने घर के आसपास की नदियों में जाके स्नान कर सकते हैं। स्नान का नियम भी लिया जाता है। बहुत सारे लोग पूरे कार्तिक महीने का व्रत करते हैं। व्रत में जैसे कि अपनी सैया का त्याग करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, कुछ खास चीज़ों का ही सेवन करते हैं, बाकी चीज़ों का त्याग करते हैं। तो देखिए, इतना नहीं हो पाता है तो कम से कम आप अपने घर में शुद्ध जल, स्नान वाले जल में डालकर स्नान करें, भगवान सूर्य की पूजा करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। और दोस्तों, इस महीने से आप किसी व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि मैम गुरुवार का व्रत करना है या रविवार का व्रत करना है। वैसे तो इस महीने बहुत सारे व्रत त्यौहार आपको वैसे ही मिलते हैं। जैसे कि इस महीने में करवा चौथ का व्रत किया जाता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर, जो कि करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। साथ ही इस महीने 5 दिवसीय पर्व भी आता है, जो कि धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का ये पर्व होता है। तो अब इस महीने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में तुलसी माता के पूजन करने की भी बात कही गई है, क्योंकि माँ तुलसी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। और जो देव उठनी एकादशी होती है, बहुत सारे लोग देव उत्थान एकादशी और अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप, शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह होता है। उसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है। तो माता तुलसी के पूजन, यानी उनमें जल और परिक्रमा, दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप पूरे महीने, कार्तिक महीने में, तो देखिए कार्तिक का महीना कब शुरू हो रहा है ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, शुरू में ही आपको मेंशन मैं कर दूंगी। देखिए, कार्तिक का महीना 7 अक्टूबर से लग रहा है और ये नवंबर तक चलने वाला है। पूरे 1 महीने आप माता तुलसी के बिरवा में दीप लगा सकते हैं। अब दीप लगाने का समय सुबह भी आप लगा सकते हैं, शाम को। लेकिन सुबह में क्या है कि आप सूर्योदय के साथ, यानी कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और माता तुलसी में 1 लोटा जल और 1 दीप दान करें। परिक्रमा अवश्य करिएगा, ठीक है। तो आप ये काम शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का पौधा यदि आपके घर नहीं है तो आप लगा भी सकते हैं। आप 1 से अधिक तुलसी अपने घर में लगाएं। आप तुलसी का पौधा दान भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग देव वृक्ष के पूजन करने की, दान करने की और अलग अलग स्थानों पर उसको रोपने की, यानी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है।
तो उसी प्रकार से कार्तिक महीने में तुलसी पूजन और तुलसी दान, और दोस्तों कार्तिक के महीने में आंवले वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जैसे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि पर आंवला नवमी के नाम से एक पर्व मनाया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ और पुण्यदायी होता है। इस दिन आंवले का त्याग और आंवले का दान करने की बात है। और आंवले का पेड़ आप सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आंवले का पेड़ घर में भी लगाया जाता है। जैसे कि पंच देव वृक्ष हैं जो कि हम घर में लगा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी आंवले का पेड़ लगाएं कि नहीं। तो पहले से मैं बता दे रही हूँ, जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होगा, आप किसी भी नर्सरी से लाके आप अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाएं, उनमें जल दें, धूप दीप दिखाएं, परिक्रमा करें, ये आपके लिए शुभ होता है। और इतना आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में हम पेड़ पौधे नहीं लगा पाते, स्पेस नहीं होता है, बालकनी वगैरह बहुत छोटी सी होती है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। हर दिन एक आंवला आपको दान करना है। सुबह कोई भी भोजन करने से पहले आप नियम बना लें, एक आंवला निकाल कर आपको रखना है। अब एक आंवला आप किसको दान करेंगे? एक आंवला आप उसे उठाकर सुरक्षित रख लें फ्रिज वगैरह में। जब वो 10-15 हो जाए तब आप ले जाकर किसी मंदिर में दान करके आएं, किसी ब्राह्मण को। आंवले का दान कार्तिक के महीने में एक आंवला सोने के बराबर माना जाता है। आंवले का कहानी भी है, आंवले का एक कथा भी है कि एक सास बहू रहती थी और जो उनकी सास हर दिन भोजन करने से पहले एक आंवले का दान करती थी, और जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा उसके पूरे परिवार में रहती थी। लेकिन जब उसका बेटा हुआ और बेटे की बहू आई, तब उस बहू को ये दान अच्छा नहीं लगता था कि माँ जी रोज हर दिन ये काम क्या करती हैं, और इसी गुस्से में आकर उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया। लेकिन उस माता जी ने, यानी कि जो उनकी सास थी, वो जंगल में जाकर रहने लगी अपने पति के साथ में। लेकिन वहाँ भी उन्होंने ये नियम नहीं छोड़ा, आंवले का दान वो करती रहीं, और जिसके फलस्वरूप उस जंगल में ही उनको माता लक्ष्मी की कृपा से महल हो गया, और उनके घर जो उनकी बहू थी, बेटे थे, उनको अन्न के दानों के लाले पड़ गए थे। तो छोटे से कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आंवले का कार्तिक के महीने में बहुत बड़ा महत्व है। तो आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें या ना करें, दान अवश्य करें। और दोस्तों, इस महीने में आपको माता तुलसी की कथा भी सुननी चाहिए। और कथा में तो छोटी छोटी कथाएं होती हैं जो कि माँ तुलसी की महिमा और उनके गुणगान की बात है। और एक बहन का प्रश्न आया था कि क्या हम अपने गले में कंठी माला, जो तुलसी की माला होती है, उसे पहनकर गृहस्थ जीवन यापन कर सकते हैं कि नहीं, सो सकते हैं कि नहीं, क्या जैसे किसी के मृत्यु में हम जाते हैं तो हमारी माला अशुद्ध हो जाएगी क्या, कैसे? तो हम इसी में उनके सवालों का जवाब देना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने गले में कंठी माला धारण करते हैं तो भी, और नहीं कंठी माला यानी कि जो तुलसी की माला होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। तो आप उसे पहनकर सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आप किसी के बच्चे के जन्म में जा सकते हैं, आप किसी की मृत्यु में जा सकते हैं, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। और आप अपने गृहस्थ जीवन में भी उसे पहन सकते हैं। बहुत सारी बहनें गले में कंठी धारण करती हैं। कंठी का महत्व आपके मृत्यु के समय होता है। आपने देखा होगा कि जब मृत्यु की सैया होती है तो वो तुलसी की माला उन्हें विष्णु लोक तक पहुंचाती है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान के मंत्रों का जप, मृत्यु के समय गले में कंठी माला, हमारे पुण्य ही काम आते हैं। तो इसलिए आप कंठी माला धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लेकिन जब हम गले में कंठी माला या रुद्राक्ष आदि धारण कर लेते हैं तो हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, यानी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी अहम बात, आपके घर तुलसी सूख गई हैं, जैसे कि इस महीने तुलसी पूजन का, तुलसी दान का और तुलसी के सेवन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप बहुत सारी बहनों के घर में तुलसी सूख गई हैं, तो आपको उस सूखी हुई तुलसी की डंडियों को या उसके पौधे को फेंकना भी नहीं है। वो बहुत ही काम की चीज़ है। आप उसे धोकर सुखाकर रख लें। आप अपने घर में अगियारी करते हैं, हवन करते हैं, तो उस तुलसी के डंडियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो देखिए, ये मृत्यु और जन्म तो अकाट्य सत्य है, इसे हम झुठला नहीं सकते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो तय ही है, लेकिन मृत्यु की बात आते ही हम बिल्कुल सजग हो जाते हैं और बहुत बोलना नहीं चाहते हैं, कहने का अर्थ है, लेकिन ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो आप उस परिजन के मोक्ष के लिए एक तुलसी का, सूखी तुलसी का
डंडी कहें, आप पौधा कहें, सैया पर रख देते हैं, अंतिम विदाई में, अंतिम संस्कार में उस एक सूखी हुई तुलसी की टहनी, तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उसके मृत्यु जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा तुलसी के सूखे हुए पौधे की बताई गई है। तो आप अपने घर में तुलसी लगाएं, सूखी हुई तुलसी फेंके नहीं, और गले में तुलसी कंठी माला धारण करना चाहते हैं तो अवश्य करें, और दीप दान अवश्य करें। जैसे कि एक काम मैंने आपको बताया कि ज़रूर करना है, तो आप घर में तुलसी के बिरवा के पास पीपल वृक्ष, किसी देव वृक्ष, या फिर देवालय यानी कि मंदिर में, नदी के किनारे, अपने पूजा मंदिर में, यानी 5 स्थान पर 5 दिए हर दिन लगाने का नियम संकल्प आप ले सकते हैं। ये घी के दिए या तिल के तेल के दिए हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरे कार्तिक में आप तुलसी पूजन करें और माता तुलसी की कृपा प्राप्त करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें।